Hi everyone, I'm Harshit Rehan and I'm working at Atlassian as software engineer. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फ्रीलांसिंग। आई नो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, 2025 में हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या हम कॉलेज में होकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स होते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे क्योंकि 2025 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना काफी ज्यादा आसान हो गया। एंड मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है एंड अपने लिए अमेजिंग क्लाइंट्स कैसे लाने हैं विच कैन बी योर ग्रेट इनकम सोर्स। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा चूजिंग योर नीश। आप जिस भी नीश के अंदर, जिस भी टॉपिक या जिस भी कैटेगरी के अंदर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आपको उस कैटेगरी, उस टॉपिक को डिसाइड करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेवलपमेंट पसंद है देन आप वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, इनमें से किसी एक फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको UI UX के अंदर जाना है देन आप अपनी फिग्मा की अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर सकते हो। एंड ऐसे ही बहुत सारे निशेस एंड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। बट इस पॉइंट पर आपको किसी भी रैंडम टॉपिक को चूज नहीं करना। आपके माइंड में होना चाहिए कि 2025 में वो कौन सी बेस्ट एंड ट्रेंडी निशेस हैं जिनके अंदर आपका फ्रीलांसिंग करियर काफी इजीली ग्रो कर सकता है। आपको उन्हीं निशेस को चूज करना है। एंड 2025 में जो 4 बेस्ट ट्रेंडी निशेस अभी चल रही हैं, दोज आर, फर्स्ट इज वेब डेवलपमेंट, सेकंड इज AI इंटीग्रेशंस, थर्ड इज वीडियो एडिटिंग एंड फोर्थ इज कंटेंट क्रिएशन। इन चारों में से आप किसी भी फील्ड में अगर अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करोगे देन आपके उस फ्रीलांसिंग करियर के सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो अगर अभी आप अनश्योर हो अपने नीश के बारे में देन आप इन चारों में से कोई एक नीश चूज कर अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है बिल्डिंग एंड शोइंग योर वर्क। आपको कोई भी ऐसे ही फ्रीलांसिंग के लिए हायर नहीं करने वाला। वो पहले देखना चाहेंगे कि आप जिस भी फ्रीलांसिंग करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, आप जिस भी नीश के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, क्या उस नीश का आपको कोई एक्सपीरियंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो देन आपको क्या वीडियो एडिटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस भी है, क्या आपने कोई वीडियोस ऑलरेडी एडिट कर रखी हैं। एंड अगर आपने कर रखी हैं देन उनका कोई प्रूफ या फिर रिपोजिटरी है जहां पर वो जाकर आपकी एडिटेड वीडियोस देख सकते हैं ताकि वो आपके स्किल को एनालाइज कर पाए। ऐसे ही अगर आप डेवलपमेंट नीश के अंदर फ्रीलांस करना चाहते हो देन कोई भी क्लाइंट आपको ऐसे ही हायर नहीं करेगा। वो पहले देखना चाहेंगे कि आपका पास्ट में कोई डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है भी या नहीं। एंड अगर है देन वो देखना चाहेंगे कि आपने क्या डेवलपमेंट वर्क कर रखा है एंड आपके उस डेवलपमेंट वर्क की क्वालिटी क्या है, ताकि वो आपके स्किल्स को एनालाइज कर सकें एंड क्या आपके स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते ये जज कर सकें। सो इसीलिए इस पॉइंट पर आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना हो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? पोर्टफोलियो मतलब कि आप जिस भी नीश के अंदर फ्रीलांस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर नीश का कोई डेमो वर्क या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखे हो, ऑलरेडी बना रखे हो, वो आप उस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करो ताकि अगर किसी को आपको हायर करना है देन वो डायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो जाकर देख ले एंड वहां पर आपके वर्क को देखकर समझ जाए कि क्या आपकी स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं या नहीं करती, एंड उसी के बेसिस पर वो आपको हायर कर पाएंगे। ओके, सो आपका पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आप जो भी नीश चूज कर रहे हो उस नीश की स्किल से फेमिलियर हो जाओ एंड उससे रिलेटेड कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी 3-4 इम्प्लीमेंटेशंस कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ताकि आप अपने वर्क को प्रैक्टिकली जस्टिफाई भी कर पाओ। एंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना बट इंस्टेड आपको क्वालिटी पे फोकस करना। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस को ऐड करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में अपना बेस्ट वर्क ही ऐड करना ताकि आपके क्लाइंट्स को ज्यादा टाइम भी ना लगे आपका पोर्टफोलियो गो थ्रू करने में एंड वो आपका बेस्ट वर्क भी देख पाए आराम से। इस ट्रिक से आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप नोशन और गिटहब के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो एंड वहां पर अपना वर्क अपलोड कर सकते हो। ओके, अब इसकी बारी आती है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करने। अब इस पॉइंट तक आप फ्रीलांसिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपके पास स्किल्स हैं एंड उन स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स भी बना रखे जिनको आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपलोड कर दिया। एंड अब आपको डिफरेंट क्लाइंट्स को ढूंढना है जो आपके वर्क के लिए आपको पे करें एंड आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को आगे बढ़ा सकें। सो इसके लिए आपको 4 बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ जहां पर जाके आपको रजिस्टर करना है एंड वहां पर आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको काफी अच्छा पे भी करें। एंड दीज 4 प्लेटफॉर्म्स आर, सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है अपवर्क जहां पर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। देन इसके बाद सेकंड आता है फाइवर जहां पर आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। देन इसके बाद हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है टॉपटैग जहां पर आपको काफी एलीट एंड काफी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट इस प्लेटफॉर्म पर सिलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर होगे तभी आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर सिलेक्ट हो पाओगे। एंड देन फाइनली हमारा फोर्थ प्लेटफॉर्म है freelancer.com जहां पर आपको हर एक कैटेगरी की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाए। तो ये 4 डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर एक फ्रीलांसर की ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स आराम से क्लियर कर लेते हैं। सो इसीलिए आपको भी इन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड अपने फर्स्ट क्लाइंट को सर्च करना स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा
या तो क्लाइंट्स आपका काम देखकर आपको खुद से रीच आउट कर लेंगे, या फिर आपको अपने आप से ही डिफरेंट क्लाइंट्स को रीच आउट करना होगा। इनिशियली ऐसा ही होगा कि आपको डिफरेंट क्लाइंट्स और कस्टमर्स को खुद से ही रीच आउट करना होगा एंड उनसे पूछना पड़ेगा कि कैन यू वर्क फॉर देम और नॉट। एंड एनीवेज इन दोनों ही केसेस में आपको क्लाइंट्स को एक प्रपोजल सेंड करना होगा एंड ये प्रपोजल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर आप क्या क्या करने वाले हो सब कुछ लिखा हो। इस प्रपोजल के अंदर सिर्फ 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए ताकि ये प्रपोजल एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प हो एंड आपके क्लाइंट्स को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए दैट व्हाट यू प्रपोज टू डू फॉर देम। सो इस प्रपोजल के 4 पैराग्राफ्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले पैराग्राफ में आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी दैट व्हाट यू आर एंड व्हाट डू यू डू, आपकी नीश क्या है, उस पर्टिकुलर नीश में आपको कितना एक्सपीरियंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन सेकंड पैराग्राफ में होगा कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू सी, उनकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उनकी करंट प्रैक्टिसेस में आपको क्या प्रॉब्लम दिखती है। देन थर्ड पैराग्राफ में होगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। जो भी प्रॉब्लम आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखी है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाओगे उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन इस थर्ड पैराग्राफ में होनी चाहिए। एंड देन फाइनली फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आपके पोर्टफोलियो का लिंक होना चाहिए ताकि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको पहले से एक्सपीरियंस है ये उनको पता चल जाए। सो इन 4 पैराग्राफ्स की मदद से आप एक काफी अमेजिंग प्रपोजल बना सकते हो जबकि क्लाइंट्स को पसंद भी आएगा एंड उनको एक्सेप्ट करने में भी काफी आसानी होगी। अब अगर एक बार आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है देन इसके बाद आता है प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन वाला पार्ट, जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट से कितना चार्ज करोगे, नेगोशिएट कैसे करोगे, ये सब चीजें आपको जाननी होंगी। स्टार्टिंग में अपने प्राइसेस बताने के लिए आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो जो आप ही की नीश में है एंड वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर आप अपने चार्जेस भी बता सकते हैं। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपके नेगोशिएशन स्किल्स और बेटर हो भी जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए देन मैं आपके साथ एक रेफरेंस चार्ट शेयर कर सकता हूँ जिसके अंदर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी एंड उन कैटेगरीज के अंदर आपके क्या लेवल्स हैं, लाइक आप स्टार्टिंग लेवल पर हो, बिगिनर लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो या फिर एक्सपीरियंस लेवल पर हो, ये सारे लेवल्स डिफाइंड है। आप उस चार्ट को देखकर एंड अपने लेवल्स को डिसाइड करके अपने प्राइसेस फाइनलाइज कर सकते हो एंड उसी के बेसिस पर अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद प्राइसिंग एंड नेगोशिएशंस वाला पार्ट एंड आपकी डील फाइनलाइज हो गई है, ऑलवेज टेक समथिंग अपफ्रंट, लाइक 50% ऑफ द मनी आप अपफ्रंट ले लो ताकि आपके साथ कभी भी कोई स्कैम या फिर कोई मैल प्रैक्टिस ना हो। एंड अब जब आपकी डील फाइनलाइज हो गई है देन आपकी कंटेंट डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी कि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वाला असाइनमेंट अच्छे से नहीं करा देन वो क्लाइंट आपको बेकार रेटिंग देगा एंड उसी के बेसिस पर आपके आगे आने वाले क्लाइंट्स भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे। ओके, सो इसीलिए आपको अपने हर एक क्लाइंट के लिए एकदम प्रोफेशनल रहना है एंड काफी अच्छे से काम करना है। आप अपनी प्रोग्रेस की वीकली अपडेट्स भेज सकते हो, कुछ ब्लॉकर्स या फिर इश्यूज हैं जिन उनको डायरेक्टली रीच आउट करके पूछ सकते हो एंड इसके साथ साथ आप एक ट्रेलो या फिर नोशन का पेज बना सकते हो जहाँ पे आपका क्लाइंट एंड आप दोनों ही आपके असाइनमेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सकें। इन सारे कामों को करने से आपके क्लाइंट एंड आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड आपको रिपीट वर्क मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये था एक कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसिंग इन 2025। अगर आप इस रोड मैप को सही से फॉलो करोगे देन आपका फ्रीलांसिंग करियर काफी अमेजिंग हो जाएगा एंड आपको काफी अच्छे क्लाइंट्स काफी आसानी से मिल जाएंगे। एंड देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट टिप है कि आप चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग प्रपोजल्स को अच्छे से लिखने के लिए आप चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई आसानी से यूज कर सकते हो। देन सेकंड टिप इज कि आप नोशन एआई यूज कर सकते हो फॉर मैनेजिंग योर टास्क। एंड देन फाइनली द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि लर्न हाउ टू से नो टू रॉन्ग क्लाइंट्स। आपको कुछ ऐसे बैड क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं जब कोई इलीगल काम करने को बोलेंगे या फिर कोई मैल प्रैक्टिस करने को बोलेंगे। आपको इन सारे क्लाइंट्स को नो कहना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन क्लाइंट्स को नो नहीं कहोगे देन आप काफी बुरा फंस भी सकते हो। ओके, सो इसीलिए इन सारे क्लाइंट से दूर रहना। ट्राई टू फोकस ऑन गुड क्लाइंट्स ओनली, जो एक अच्छे से वर्क करते हो, जिनका पास्ट बैकग्राउंड भी सही हो एंड वो आपके लिए एकदम बेस्ट रहें। So that was all about freelancing in 2025. I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, and that's all from my side. This is Ashutosh signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.